we will understand probability with the help of this experiment, tossing a coin. तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट के दो आउटपुट रहेंगे हमारे पास, तो इसको एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स रहेंगे उसको हम नाम दे देंगे। इस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने, जैसे यहाँ पे हेड या टेल रहेगा, दो आउटकम, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम एक नाम दे देंगे, दैट नेम इज नोन एज सैंपल स्पेस। अब अगर एक कॉइन टॉस कर रहे तो दो हो जाएंगे, और एक अगर हम डाई थ्रो करेंगे जिसके ऊपर 6 फेसेस रहते तो उसके आउटकम कितने हो जाएंगे? डाई या गुड़गुड़ी जिसको बोलते हैं, वो फेंकेंगे तो कितने आएंगे? उसकी पॉसिबिलिटी 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट कितने रह जाएंगे? वहां पे 6। तो हर एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, लेकिन जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट रहा, जो भी एक्सपेरिमेंट के जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसका हम नाम दे देंगे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का क्या मतलब हो गया? सैंपल स्पेस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये समझ में आ गया सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे? अब सेम, अब यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस के अंदर के जो आउटकम्स है, अब यहाँ पे हम इवेंट सेलेक्ट करेंगे, हेड आना या टेल आना। तो ऑकरेंस ऑफ हेड ये एक इवेंट हो गया, ऑकरेंस ऑफ टेल ये एक इवेंट हो गया, तो इसको हम नाम दे देंगे। अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना है कोई भी इवेंट, इवेंट मतलब अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कौन सा है? कॉइन टॉस करने का। तो हर टाइम कॉइन ही टॉस करना ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा, हर टाइम कोई कोई भी एक्सपेरिमेंट रह सकता है, लेकिन उसके अंदर हम जिस चीज की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, जिस इवेंट को ढूंढ रहे हैं, उसको हम इवेंट बोलेंगे। जैसा हेड का ऑकरेंस हो गया, टेल का ऑकरेंस हो गया। अभी डाई फेंकेंगे तो सपोज 1 आने की, 1 आना मतलब दैट इज एन इवेंट। 4 ही चाहिए हमको, 4 नंबर चाहिए, तो वो एक इवेंट हो गया, राइट। तो अब इवेंट की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल रूल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। सिंपल रूल है, कोई भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितने हैं? हेड के अंदर, इवेंट के अंदर एलिमेंट एक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी व्हाट? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1/2। अगर सपोज हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लिए, थ्रोइंग ए डाई, जिसके अंदर क्या रहते? 6 फेसेस रहते, तो टोटल कितने रहेंगे सैंपल स्पेस में? एलिमेंट कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अगर यहाँ पे अगर हमने कोई एक इवेंट सिलेक्ट करे, ऑकरेंस ऑफ 3 का आना, मतलब दिस इज इवेंट, so probability of occurrence of 3 will be what? 1/6, राइट। समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज देखो, हर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इवेंट डिफरेंट है और सैंपल स्पेस डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक यूनिक नाम दे देंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी आउटकम रहेगा यहाँ पे सैंपल स्पेस में, उसको नंबर्स दे देंगे 0 1 2 3 4, और उसको बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट करेगा? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जितने इवेंट्स है, सैंपल स्पेस में नंबर्स है, वो डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको 0 1 दे देंगे तो यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। लाइकवाइज ये रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये इवेंट है हमारे पास कौन सा? कॉइन टॉस करने का, तो हमने इसको नाम दिया, ये एच है और ये टेल है, तो हेड को हम 0 और टी को 1 दे देंगे। ये रैंडम वेरिएबल का काम क्या है? रैंडम वेरिएबल का काम ये है कि जो भी हमारे पास जो भी डिफरेंट चीजें हैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हेड है तो 0, टेल है तो 1। अब ये हमारे दिल के ऊपर है, हम कोई कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे टेल को 0 दो और हेड को 1 दो, लेकिन जितने भी है 0 1 2 3 4 5 रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट करना है। और उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो वही रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। लेकिन x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बी 1/2। x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विल बी 1/2। तो ये जो पूरा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया?
डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे? सिर्फ अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोबेबिलिटी का नेचर जैसा रहेगा, एक्सपेरिमेंट का जैसा नेचर रहेगा, उसके बेसिस पे उसको नाम दे देंगे। प्रोबेबिलिटी में अगर प्रोबेबिलिटी का नेचर बायनोमियल वाला रहा तो उसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, और किसी का पॉइजन वाला रहा तो उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, किसी का नॉर्मल रहा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, राइट। तो सिर्फ हमको करना क्या है, जो भी रैंडम वेरिएबल है, जो भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट नेचर की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, हमको पॉइजन पढ़ना है और नॉर्मल पढ़ना है, लेकिन वो नेचर हमारा काम वही है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है वो रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये देखेंगे हम वन बाय वन। आज हम बायनोमियल पे फोकस करते हैं। तो अब रैंडम वेरिएबल, अभी हमने ये जो इन्फॉर्मेशन देखे यहाँ पे देखो, ये x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ पे भी डाई थ्रो करेंगे तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी रैंडम वेरिएबल की 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, अलग अलग है सबके लिए, डिस्क्रीट अलग अलग है इन्फॉर्मेशन। और अगर सपोज टाइम है तो टाइम का हम क्या बोलेंगे 12 से 1, 10 से 12 या 10 से 11, 3 से 4, ये इंटरवल में जो टाइम बोल रहे हैं ये अलग हमारे पास है। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे दो नेचर में। रैंडम वेरिएबल के दो नेचर रहेंगे, एक रहेगा डिस्क्रीट और एक रहेगा कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब नंबर दिए हो रहे हैं 0 1 2 3 4 5, और एक कंटिन्यूस मतलब इंटरवल में 2 to 3 4 to 5। तो ये बायनोमियल और पॉइसन जो रहता है ये डिस्क्रीट के लिए रहता है और नॉर्मल कंटिन्यूस के लिए रहता है। तो आप खाली अभी फॉर टाइमिंग इतना याद रखो कि रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है डिस्क्रीट और एक रहता है कंटिन्यूस, राइट। डिस्क्रीट मतलब जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी 0 1 2 3 4 5 इस टाइप में, और कंटिन्यूस मीन्स जो इंटरवल में गिवन रहेगा, राइट। नाउ लेट अस फोकस ऑन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे किसको, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर इस टाइप की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब ये है क्या एक्चुअल में, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर दो ही रिजल्ट रहेंगे, या तो जैसा कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अभी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट या तो सही से काम करने वाला रहेगा या तो खराब रहेगा, या फिर और क्या रहेगा दूसरे, मतलब कोई एक टारगेट पे हिट कर रहे हैं तो टारगेट पे या तो हिट होगा या तो नहीं होगा। इस टाइप के अगर दो ही रिजल्ट है, बाय का मतलब है दो, या तो सक्सेस रहना या तो फेलियर रहना। तो इस टाइप के रिजल्ट को क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये n का रोल क्या है, n मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल, q मतलब 1 माइनस p। टोटल प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा 1, ये याद रख लेना। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं रहती। तो यहाँ पे ये q क्या डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन ए सिंगल ट्रायल, और n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और r मतलब नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। इसका मीनिंग ओवरऑल समझ लो। सपोज हमको हेड होना और हम उसको कॉइन को टॉस कर रहे 10 बार 20 बार 25 बार, तो ये जो रिपीटेशन कर रहे हैं ये नंबर ऑफ ट्रायल ले रहे हैं, जब तक हेड नहीं आ रहा हम उसको टॉस करते जा रहे हैं। तो ये n नंबर ऑफ ट्रायल्स इज व्हाट, दैट रिपीटेशन। और उसके अंदर हमको हेड कितने बार मिल रहा, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, हेड काउंट कर रहे हैं। सपोज हम 20 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 20 क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और उसके अंदर हम हेड गिन रहे कितने आ रहे हैं 20 में। अगर समझो 5 बार हेड आया, 5 बार हेड आ रहा है कि नहीं, या फिर 1 2 बार आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है हमको। तो नंबर ऑफ सक्सेस r हो जाएगा, और p की प्रोबेबिलिटी क्या है, हर बार कॉइन टॉस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है हेड आने की 1/2, और नहीं आने की क्या रहती 1/2, क्यों, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ रखना। तो ये फॉर्मूला हमको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेगा। तो आपको जब एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इफ द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कॉइन को टॉस कर रहे कितने बार, यस 5 टाइम्स हम, राइट। सो 5 टाइम्स टॉस करने के बाद यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक बार हेड आएगा कि नहीं ये हमको चेक करना है। कम से कम एक बार गेटिंग हेड, खाली एक बार आना चाहिए हमको, ये रिक्वायरमेंट है हमारी।
और कोई भी एक बार हम कॉइन टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अभी देखे हमने 1/2, और हेड नहीं आने की, दूसरा हेड के अलावा क्या है, फेलियर, हेड नहीं आया तो टेल हो जाएगा, सक्सेस नहीं मिला तो फेल क्या हो जाएगा, क्यू, दैट इज 1/2। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 1/2, p मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, q मतलब हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, r मतलब एक बार हमको हेड चाहिए, गेटिंग हेड। तो ये चार इंफॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप करो और मुझे वैल्यू बोलो। अब यहाँ पर एक ये जो वैल्यू है एनसीआर का, आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करना है ये एनसीआर, कैसे करना है आपको पता है कैलकुलेटर में? अभी यहाँ पे देखो 5 हम यहाँ पे रख दो, पहले फॉर्मूले में रख दो ये वैल्यू पूरी, 5c1 हो जाएगा ये फॉर्मूला, और p रेस टू 1 बाय, समझो 1/2 रेस टू 1, और q 1/2 रेस टू 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो क्या करना है, 5c हमको 1 कैलकुलेट करना है, तो पहले 5 इंटर करो कैलकुलेटर में, और शिफ्ट बटन दबा के डिवीजन का बटन दबाने का, 5 शिफ्ट डिवीजन, फिर उसके बाद 1 आ गया स्क्रीन पे 5c1। जस्ट इंटर दिस 5c1 इंटू 1/2 के पावर में 1, और 1/2 के पावर में 5 - 1, क्यों, क्योंकि p का वैल्यू हमने 1/2 लिया यहाँ पे, और q का वैल्यू 1/2, n का वैल्यू 5, r का वैल्यू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 5 टॉस, 5 बार टॉस करेंगे तो उसमें एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/32 आ रहा है। हेड 3 बार फाइंड आउट करना है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा, बाकी 5 मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार 1/2, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो सेम फार्मूला रखना है आपने ये वाला, और यहाँ पे सिर्फ सी आर, आर की जगह 1 की जगह 3 रखना है, यहाँ पे भी 1 की जगह पे 3, यहाँ 1 की जगह पे 3 रखो, और क्या वैल्यू आ रहा है बोलो मुझे। 5c3 1/2 रेस टू 3, 1/2 रेस टू 5 - 3 2, ये कैलसी में रखो, 5 शिफ्ट बटन दबा के डिवीजन बटन, सी हो जाएगा वहाँ पे 3 रखो, फिर इनटू यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन देना है, फिर 1/2 के पावर में 3, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर 1/2 के पावर में 5। ओके राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, कॉइन को छोड़ के दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज 65 will live to 75 is 0.65। मतलब क्या है कि 65 एज का आदमी 75 तक जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया उसने 0.65। तो जिंदा नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना हमारी 1 रहती। तो 0.65 क्या है, 65 एज वाला आदमी 75 की एज तक जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65। अब जिंदा नहीं रहेगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वो जिंदा नहीं रहेगा, फेल हो जाएगा, मर जाएगा यानी कि, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर लेने का। सो 1 - 0.65 मतलब टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सक्सेस, जिंदा नहीं रहेगा। तो 1 - 0.65 क्या हो जाएगी, उसकी जिंदा नहीं रहने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी। एक वैल्यू दी हुई है तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 0.65, तो जिंदा नहीं रहने की प्रोबेबिलिटी क्यू मिल जाएगी 1 - 0.65, कितनी हो जाएगी वो 0. यस 1 - 0.65 कितना होता है, क्या 1 - 0.65, मतलब उसको वहां पे एच डी बटन दबाओ तो वहां पे 0.35 आ जाएगा।
डिलीट के ऊपर वाला जो बटन है एस डी बोल के लिखा हुआ 0.35 उसकी जिंदा नहीं रहने की प्रोबेबिलिटी ना 0.35 रहेगा ना 1 माइनस 0.65 0.35 होगा 2 3 कहाँ से हो गया सो क्या फाइंड आउट करना है अभी हमको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 men विच आर नाउ 65 10 ऐसे लोग जो 65 है अभी 7 विल लिव टू 75 मतलब 7 लोग 75 तक जिंदा रहेंगे तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउट ऑफ 10 मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है और 7 क्या है ये r की वैल्यू है ये 10 n की वैल्यू r की वैल्यू 7 है और p की वैल्यू 0.65 q की वैल्यू क्या है 0.35 तो ये फॉर्मूले में रखो हमारे जैसे जो वैल्यूज हैं यहाँ पे यही फॉर्मूले में पुटअप किए 10c7 0.65 रेस टू 7 0.35 रेस टू 10 - 7 3 इसको पुटअप करो कैलसी में आपको मिल जाएगा 0.252 सेम पैटर्न में ये वाला एग्जांपल लो the probability that a bomb drop from a plane will be what strike is 1/5 अगर बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है और तो स्ट्राइक करेगा या तो नहीं करेगा राइट तो 1/5 पी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्ट्राइक करेगा या तो नहीं करेगा फेल फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 - 1/5 so why what we have to find the probability that exactly 2 will strike the target राइट अगर 6 हमने ड्रॉप करे 6 बॉम्ब मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और हमको क्या चेक करना है 2 स्ट्राइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं 2 हमारे पास जो भी टारगेट है उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 एन की वैल्यू 6 आर की वैल्यू 2 पी की वैल्यू 1/5 क्यू की वैल्यू 1 - 1/5 तो इसको यूटिलाइज करो और बोलो मुझे क्या वैल्यू आएगी इसकी है ना इसमें क्या probability of strike is 1/5 that is 0.2 क्यू मतलब probability of failure 1 में से निकाल लेने का जो भी आंसर यहाँ पे रहेगा 1 - 0.2 0.8 एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 बॉम्ब है मतलब 6 हमारे पास एन के वैल्यू है और एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक मतलब आर की वैल्यू 2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है सो इसको यूटिलाइज करना है एनसीआर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर मतलब क्या हो गया ये 6c2 0.2 रेस टू 2 और 0.8 रेस टू 6 - 2 that is 0.2458 probability of 2 is 0.2458 right समझा गया अभी ठीक है एक सेम क्वेश्चन है यहाँ पे हम थोड़ा सा n का वैल्यू चेंज कर रहे हैं ये भी रख सकते हैं 100 कोई इशू नहीं अब यहाँ पे सिचुएशन देखो इफ 2% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव तो अब ये जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी तो या तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे बल्ब बना रही है या तो काम करेगा या तो बेकार रहेगा इफ अब यहाँ पे उन्हें 2% डिफेक्टिव बता रहा है या तो डिफेक्टिव रहेगा या तो इफेक्टिव रहेगा तो ही प्रोबेबिलिटी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स हम अभी यहाँ पे चेंज कर दिए 5 लिए बाद में 100 भी ले सकते कोई इशू नहीं तो 5 बल्ब्स 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव 5 बल्ब में से 3 बल्ब डिफेक्टिव है और एट द मोस्ट 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा 2 बल्ब डिफेक्टिव रहना ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल पहले आप ये फाइंड आउट करो टोटल हमारे पास कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिवनेस मतलब पी की वैल्यू है 2% 2% मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100 तो 2 डिवाइडेड बाय 100 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब डिफेक्टिवनेस की प्रोबेबिलिटी 2 है 2% है 2 डिवाइडेड बाय 100 ये पी हो गया तो क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी पी की वैल्यू माइनस कर देने का 1 में से तो वो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी और टोटल नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या है 5 है और आर की वैल्यू है 3 तो ये रख के बोलो मुझे पहला सेकंड मैं बताऊंगा आपको राइट
तो इसको माइनस कर देंगे, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को टोटल प्रोबेबिलिटी में से, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। आ रही है क्या, चेक करो ये।